नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर एकांश देवका और आज कई दिनों के बाद हम एक वीडियो डालने वाले हैं और इस वीडियो पे मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूं जो मुझसे पिछले 3 साल में हजारों बार पूछा गया है और वो है कि मैं यूके छोड़कर वापस क्यों आया। मैं अपने बारे में बैकग्राउंड बता दूं। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई की केएमसी मणिपाल से, जो कि उडुपी कर्नाटका में है। उसके बाद मैंने अपनी एमएस की पढ़ाई, एमएस ऑर्थो की पढ़ाई की केजीएमसी लखनऊ से। एंड 1 साल एसआरशिप करने के बाद मैंने यूके में अप्लाई किया और वहां पे एमसीएच राइटिंगटन से जो कोर्स होता है उसमें साइन अप किया। उस कोर्स को कंप्लीट करते करते मैं वहीं पे काम करने लगा। वहां रहते रहते मैंने अपना एमआरसीएस, अपना एफआरसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया। मैंने वहां पे 2-3 फेलोशिप्स की and by God's grace and by the guidance of my friends, of some very supportive people and mentors जिनको मैं आज भी थैंक यू कहता हूँ, रोज याद करता हूँ। मुझे वहां पे एक कंसल्टेंट जॉब भी मिल गया। कंसल्टेंट जॉब यूके में मिलना मेरा एक सपना था, एक ड्रीम था। वो एक मेरे सपने का एंड था, मेरे प्रोफेशनल करियर का। एंड जब वो मुझे मिला तो ऐसा लगा कि जो चाहता था मुझे वो सब मिल गया। एंड फनीली इनफ उसके 1-1.5 महीने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया और उसके 5 दिन बाद मैं परमानेंटली इंडिया मूव कर गया। अब मैं इंडिया में रांची, जो कि झारखंड का कैपिटल है, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। अपना हॉस्पिटल है जो कि देविका हॉस्पिटल है। एंड यहाँ पे मैं अपने फादर और मदर, जो कि खुद डॉक्टर्स हैं, और मेरी वाइफ जो कि एक पैथोलॉजिस्ट है, इनके साथ मिलके इस हॉस्पिटल के द्वारा एक ऑनेस्ट प्रैक्टिस, एक जेन्युइन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जो भी आज तक सीखा, जो भी मेरी लर्निंग रही, उसको एक अफोर्डेबल वे में, एक एथिकल वे में झारखंड रांची के पेशेंट्स के लिए लाना चाहता। जो सवाल था कि भाई वापस क्यों आया, इसके कई कारण थे। इन कारणों का मुझे समझ तब आया जब कि कोविड पैंडेमिक आया। कोविड पैंडेमिक आने पे यूके में आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स जिसको कि कोविड का एक्सपोजर हुआ। मुझे आज तक याद है, शायद 7 या 8 फरवरी 2020 की बात होगी कि रात को मैंने एक पेशेंट को अटेंड किया और मुझे सुबह पता चला कि वो पेशेंट को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उस पॉइंट पे हम में से कोई कोविड या कोरोना के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मेरी ड्यूटी खत्म हुई और मैं घर आके मैंने जब इंटरनेट खोल के उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने यही जाना कि हर वो डॉक्टर उस समय तक जो चाइना में एक्सपोज हुआ था, नियरली वो सब मर चुके थे। और आप समझ सकते हो कि मेरा फियर कितना था। ये जानते ही समझते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे भी कोविड हो जाएगा, और अगर कोविड होगा तो शायद कुछ दिन में मैं आईसीयू पहुंचूंगा, शायद मैं आईसीयू से कभी बाहर ना आऊं। इसका मतलब आई वॉज फेस्ड विथ माई डेथ, इमिनेंट डेथ, कि भाई मेरी मृत्यु शायद कभी भी हो सकती है। तो जब ये फीलिंग आई तो मुझे बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन हुआ। उन रियलाइजेशंस में मुझे ये रियलाइज हुआ, जो एक एवेंजर्स की मूवी थी एंड गेम, बड़ी अच्छी मूवी लगती है मुझे, और उसी मूवी से प्रेरित होकर मैंने सोचा मेरा एंड गेम क्या है। एंड मुझे रियलाइज हुआ मेरा एंड गेम है कि मैं प्रोफेशनली तो अच्छा करना चाहता हूं, बट आखिरकार मेरा एंड गेम है कि मैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के लिए, अपने लोगों के लिए जीना करना चाहता हूं। करीब 1.5-2 साल बाद जब मैं पैंडेमिक के बाद वापस पहली बार घर आया और मैं अपने पेरेंट्स से करीब 2 साल बाद मिला, और मैंने अपनी साक्षात देखा कि इन 2 साल में उनकी एजिंग हुई है, मेरे ना होने से उनको कितना तकलीफ रहा है इस पीरियड में, तो दिल मायूस हो गया। एंड उसमें लगा कि यार कितना भी करियर, कितना भी शोहरत, कितना भी पैसा, जो भी हो जाए, लेकिन सब अपनी जगह, बट आखिरकार दिल तो दिल है। सो एज ए रिजल्ट आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई मूव बैक। यहाँ आके मैं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स के आसपास रहूं। जैसे कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, उन्होंने मुझे पाल के बड़ा किया एंड उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, तो क्या मैं अपना थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकता हूं उनके जरूरत के समय पे? तो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस आई केम बैक।
ऑल्सो मैं चाहता था कि मेरे लिए एक चैलेंज था कि भाई वहाँ पे इतने साल, करीब 17 साल रांची से बाहर रहा, इस दौरान में जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, क्या मैं उस लर्निंग को इंडियन हेल्थ केयर के सब कॉन्टेक्स्ट में लगा के एक अफोर्डेबल और एक एथिकल वे में यहाँ के लोगों के लिए प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? एंड मैं बहुत खुशी और काफी गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इन द लास्ट 3 years आई हैव फाउंड दैट इट इज पॉसिबल. इट इज हार्ड, बहुत मुश्किल है, बट संभव है कि हम इंडिया में हेल्थ केयर को बदले. मैं बहुत ही अपने आप को ग्रेटफुल और बहुत ही ब्लेस्ड समझता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली through my parents, through my friends, through my mentors and by the grace of Almighty कि मुझे ये एक्सपीरियंसेस की प्राप्ति हुई. और अब मैं इन एक्सपीरियंसेस से आने वाले समय में लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ. I want to work for people. I want to work to uplift their life. एंड हाँ, इस बीच में मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अगर अपने लोगों के बीच में रह सकूं तो शायद यही मेरी जीत है, यही मेरा एंड गेम है. तो आई थिंक दिस इज द रियल आंसर ऑफ व्हाई आई केम बैक टू इंडिया. एंड लोगों ने पूछा भी कि भाई आप दिल्ली बॉम्बे जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं जुड़ते हो? तो फिर मेरा जवाब यही था कि अगर दिल्ली बॉम्बे ही रहना है तो फिर मैं यूके क्यों ना रहूं, और अगर आना है तो फिर मैं रांची आऊंगा, और उसके लिए थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो करेंगे. जब लोग हमें उठाने के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो जब हमारा समय है उनके लिए सैक्रिफाइस करने का, तो क्यों नहीं? एंड ये सैक्रिफाइस भी नहीं है दोस्त, ये एक प्लेजर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है. एंड मैं थैंकफुल हूं कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. सो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि मैं वापस क्यों आया. Finally.